पट खोली दरस दिखाइया, जेहि कारणे सी धापचे सो गुरु कृपाशी पाइया। आकाह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। ए मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दीन पूर्णानंद। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दीन पूर्णानंद। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप अति सौभाग्यशाली हो, धन्य धन्य हो। मैं जितना कहता हूँ उसके अनंत गुना जो है धन्य धन्य हो। मैं जो कह रहा हूँ उससे अनंत गुना जो है धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको जो है सद्गुरु मिला है। आपके पास ऐसी चीज है कि मैं क्या कहूँ। मैं जो है वाणी नहीं है, शब्द नहीं है। आपके पास क्या चीज है? ये जो आपने सद्गुरु मंत्र लिया है, ऐसा पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि बड़ा आप जो है जोश से जो है बोलते हैं, इतना चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं। अरे भाई, एकदम मैं सत्य कह रहा हूं। आपके पास जो है ऐसा धन है, ऐसी गाय है, कुछ डालना उलना नहीं है, खाली दुहना दुहना है। आप बोलोगे कि जो है हमको भी वो गाय दिला दीजिए, वो तुम्हारे पास में ही है, उसको घास नहीं डालना पड़ेगा, आपको आनंदित कर देगी। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसिनी हो, आपको हर चीज से भर देगी। वो गाय आपके पास है। कामधेनु जो है उधर स्वर्ग में नहीं है। आप यही भेद बूझ नहीं पा रहे हो। कामधेनु स्वर्ग वर्ग में कुछ नहीं है। जो कहते हैं सब झूठा है। ये मैं कह रहा हूं कि इधर जीवित कामधेनु है, तुम्हारे सामने है, लेकिन जो है तुम्हें वो बात समझ में नहीं आएगी।
बोला उधर स्वर्ग में मिलेगा। स्वर्ग में कुछ नहीं है, जो है स्वर्ग में जो है कुछ नहीं है, इधर मिला नहीं और वहां बोले ये मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप बोलोगे कि आपको कैसे मालूम हो गया? अरे स्वामी जी कह रहे हैं इतना अधिक आनंद है, इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। स्वामी जी ने 17 वर्ष का जो है कठोर साधना करके अब पूरे संसार को फ्री में दिया है, पूरे संसार को फ्री में दिया है, एक पैसा नहीं लग रहा है आपका, फिर भी आपको जो है समझ में नहीं आता है। स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्त बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हमारे पास जो है वो धन है, हमारे पास वही धन है और वही धन तुम्हारे पास भी है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। अब गाय दुहाना भी आपको बताना पड़ेगा, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अरे वो गुरु का चरण है, आप बूझ नहीं पाते हो। गुरु के चरण में जो है सूरज से दुहना होता है, वहां हाथ नहीं जाएगा, तुम्हारा मुख भी नहीं जाएगा, वहां जाएगी सुरती। दरवाजा बंद कर लो, जड़ गाय नहीं दुआएगी, लात भी मार देगी। और सदगुरु ऐसा प्यारा तो कोई दुनिया में चीज ही नहीं है। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। लाठी वाले बाबा जो है एकदम बढ़िया है, एकदम ऐसा आपको मिलेगा नहीं संसार में। जो है दया भाव सत पुरुष का, गोद पीता जिमी बाल, अमृत गति की रा करी, प्रेम तर गौछाल। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो लाठी वाले बाबा है ना, आहा, आप इस स्वरूप में देखते हो ना, इनका कई स्वरूप है, इनका कई स्वरूप है। आप तो यही वाला स्वरूप देखते हो, ऐसा नहीं है। ये जड़ स्वरूप है ये, और चेतन स्वरूप में तो दूहते रहो पीते रहो, अमृत है ये। आप बोलोगे कहाँ है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो कहाँ है? आप पूछोगे कि हमें भी बता दीजिए, तो वही तो स्वामी जी बता रहे हैं, गगन ही द्वारे लौकलऊ की, गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा
गरज झरी आय। इसी सभा में 2-3 उपदेष्टा लोग भी बैठा हुआ है। इनको पकड़ करके रखो एकदम से जो है। स्वामी जी के चोर है ये लोग। आप बोलोगे आप उपदेष्टा लोगों को भी ऐसे बोल देते हैं। ये बताते नहीं है जल्दी। ये जो है गगन द्वार है कहां, इनको पकड़ करके रखो भाई। इनको स्वामी जी ने उपदेष्टा पद दिया है, सबको नहीं मिलता है, ये तो आपको मालूम है। जो है सबको नहीं मिलता है। तो ये लोग जो है नाम भी लिखता है, उम्र लिखता है, और जो है गांव का पता लिखता है, मोबाइल नंबर लिखता है। पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी लिखवा करके रखता है। तो इनको पकड़ करके रखो और पूछो भैया गगन ही द्वारे लौका लौकी। ये भी लोग बहुत चालाक है, एकदम अति अधीन होकर के पूछना तब बताएगा। डांट मार कर पूछोगे तो बगा देगा। ये लोग पहचान लेता है, सबको नहीं देता है। तो ये जो है जो स्वामी जी ने उपदेष्टा बनाया हुआ है, इनको पकड़ करके रखो। स्वामी जी कह रहे हैं गगन ही द्वारे लौका लौकी, देव गरज झरी आय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। गगन ही द्वारे लौका लौकी, देव गरज झरी आय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। रातों दिन आप क्या पढ़ाई किए हो? आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, स्कूल गए नहीं गए, कोई मतलब नहीं। स्वामी जी कह रहे हैं गगन ही द्वारे। तो गगन द्वार कहां है वो ढूंढना आपका काम है ना। देखो भाई, हमारे पास जितना समझ में आता है मैं उतना बोलता रहूंगा, और तब तक बोलूंगा जब तक तू समझ नहीं जाओगे। गगन ही द्वारे लौका लौकी। तो ये गगन द्वार कहां है? खाली रोटी खाने के लिए आए हो? और स्वामी जी के यहाँ जाने पर वो बड़ा वाला लड्डू मिलता है, तो वो जो है बड़ा लाइन में हलवा मिलता है और पूड़ी मिलता है, और उधर वाले में जाओगे तो वहाँ पर चना मिलता है, और वहाँ तो खिचड़ी मिल रहा है, उधर नहीं जाना। यही सब करने आए हो हैं? खिचड़ी भी खाया करो, जो मिलता है खाया करो। नहीं जो है एक गुरु बहन तू कहाँ से ले लू हो, हम वहाँ गए नहीं, हमारा खाए का मन नहीं करत। अरे गुरु बहन जी उधर चले जाइए, उधर में जो है ना पूड़ी मिल रहा है, हलवा मिल रहा है। अरे कैसा कैसा लोग है बताओ हैं? गुरु के दरबार में यहाँ अमृत मिल रहा है, वो नहीं बताएंगे। वो नहीं पूछेगी कि ये गगन द्वार जो है स्वामी जी कह रहे हैं ये कहाँ है। गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज झरी आय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तो ये अमृत बूंद कहां बरस रहा है? उसको नहीं लेना है, पूड़ी का बड़ा ध्यान रह रहा है। उधर मिल रहा है, उधर बुनिया भी मिल रहा है, यही सब करने जाते हो आश्रम पर। अरे अनेक जन्म से तो यही खा पी करके जो है बस
परेशान होकर के रखे हो। स्वामी जी बोल रहे हैं गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग। तो स्वामी जी ये कह रहे हैं। और वहां आप तो सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, पंडाल में बैठ करके देखना क्या क्या मजा आता है। चुपचाप बस जो है सुनते रहना। जो है स्वामी जी का आदेश है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझा करो ना। तो स्वामी जी तो वो देने के लिए बोल रहे हैं आपको। गगने ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरी आय, अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव। अमृत बूंद जो है रातों दिन 24 घंटे बरस रहा है। तो अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव। निष्दिन एक ही भाव से बरस रहा है। ढूंढना आपका काम है ना ये। और क्या है? तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। तीनों भीग रहा है, तन मन और आत्मा। तीनों भीग रहा है, तन भी मन भी आत्मा भी। तो स्वामी जी खाली गाने के लिए नहीं दिए हैं, आपको बूझने के लिए दिए हैं। ये सब भजन जो है ये अनंत काल तक ऐसे ही चलेगी ये। और जो विचारने वाले हैं वो विचार लेंगे, ढूंढ लेंगे। तो भेदी हो यसो भरी भरी पीवे। अब ये दूसरी भजन आ गई। अब ये दूसरी भजन आ गई जो है सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी, कोई पियता मरहमी यार, अमिहरस बूंद झरी। तो जो है अमीरस, अमीरस बूंद कहाँ झर रहा है? वो जो है कौन पी रहा है? ये सब उपदेष्टा लोग आराम से अपने पीता रहता है। बहुत चालाक है ये लोग जो है, रातों दिन पीता रहता है। आपको नहीं बताएगा ये, आपको बताएगा नहीं। हम बोले भाई काहे नहीं बताते हैं? अरे वो बोल रहे कि वो लेने वाला नहीं है, वो झामर झूमर वाला है। तो स्वामी जी बोले हैं कसत कसौटी जोटी की, ताको सद सुनाय, अवही हमारा हंस है, कह कभी समझाय। तो ये लोग बहुत चालाक है, बुझ जाता है। आपको मालूम नहीं है, जो मन में सोचोगे वे बुझ जाते हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तुम जिस भाव से आते हो वो लोग बुझ जाता है। तो तुम्हारे भाव तो सही होने चाहिए। स्वामी जी तो सब बता दिए हैं जो है, और जो है स्वर वेद में लिख दिए हैं, शब्द प्रकाश में लिख दिए हैं, विज्ञान दर्शन में लिख दिए हैं।
और जो है बाल शिक्षा है भाग 1 भाग 2 उसमें लिख दिए हैं। स्त्री मोह तिमिर भास्कर है उसमें लिख दिए हैं। अब बूझना आपका ना काम है, तो बूझने के लिए ये लोग जो है बड़ा मास्टर डिग्री है इनके पास। जाते हो एकदम पढ़ा लिखा से जो है वो पढ़ते हो। हम जो है अब जो है नाम लेने से गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस और हंसिनी में बुझ जाया करो। तो जो है देखो अनंत ज्ञान है। आप मेरे से 24 घंटा ऐसे ही सत्संग सुनते रहो, वाणी बंद नहीं होगी। आप जो है 24 घंटे ऐसे ही सत्संग सुनते रहो जब तक जो है सदगुरु की कृपा रहेगी, ये बंद ही नहीं होगा। एक जो है गुरु बहन है तो बोल रही हैं आप जो है कैसे तैयार कर लेते हो। अरे तैयार थोड़ा करना है, वो तो तैयार है। तो चलो अभी इसी भजन में चलो, ये एक ही भजन पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। तो गगन ही द्वारे लौ की, तो जहां जहां स्वर वेद में गगन गगन आया है और जितने भजन में आ रहा है गगन गगन, ये समझ लेना असली असली चीज यहीं पर है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हम लोग तो जो है पेपर आउट करने वाला है भाई। हम लोग जो है पेपर आउट करने वाला है। और जो है सदगुरु भगवान घूम रहे हैं, हम लोगों को जो है ना पकड़ करके जेल में डाल देंगे। अभी परीक्षा हो रहा था बच्चों का, पेपर आउट हो गया, वो लोग जेल में चले गए। तो हमको तो डर रहता है हमेशा, लेकिन फिर भी जो है एकदम गगन कहाँ है ये। मैं तुम्हें जो है एकदम चखा करके रहूंगा। मैं काम ही है यही। अब कौन सा पूछना है, अब रिटायर हो गए, कोई पूछेगा नहीं हमें, कोई हमें पद चाहिए नहीं और कोई ये भी नहीं चाहिए। अब जो है बस खाना खाते रहो और जो है हरि का गुण गाते रहो। हरि हरि जानकी सुयसी को अकरो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो आप कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, जब स्वामी जी कह रहे हैं कि गगन ही द्वारे लौ की, एक शब्द में जो है अनंत काल तक जो है सत्संग चलेगा। आप भेद नहीं बूझ रहे हो, खाली गगन में ही जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ग ग न 3 अक्षर में जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। तो स्वर वेद में जहां जहां गगन गगन आया है वो दोहा तो याद कर लो। अब एक जो है वो गुरुभाई हैं तो बोल रहे हैं, आप तो बोलते हैं इसको याद कर लो, उसको याद कर लो, इसको याद कर लो। कितना याद करें, आप तो सभी को बोल देते हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी अति दुलारे, खाली जो है 5 अक्षर याद कर लो ना, खाली 5 अक्षर याद कर लो। गुरु में 2 अक्षर हो गया और चरण में 3 अक्षर। 5 अक्षर आपको नहीं याद रहता है। गुरु चरण बस इसी में काम हो जाएगा, 2 ही शब्द में काम हो जाएगा।
गुरु चरण, बस इतना में ही काम हो जाएगा और बाकी कुछ याद करने का जरूरत ही नहीं है। तो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। देखो इसी पर पूरा 2 घंटा सत्संग चल जाएगा, पूरा दिन चल जाएगा, केवल जो है गगन में। तो गगन ही द्वारे, अब द्वारे भी बड़ा जो है भेद वाली बात है। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार, अखोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। अब द्वार पर भी अनंत काल तक सत्संग चलेगा। द्वार का मतलब क्या होता है? मुख। द्वार का मतलब क्या होता है? रास्ता। द्वार का मतलब क्या होता है? जगह। आप तो जो है पर्यायवाची नहीं समझे हो। जब जो है क्या बोलते हैं 7वीं 8वीं में पढ़ाया जाता था तो उसमें जो है पर्यायवाची शब्द होता था। पानी बोलो, जल बोलो, और क्या क्या जो है, पानी है, जल है, और भी अब देखो नहीं याद आ रहा, हमको भी नहीं याद आ रहा है। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, क्योंकि मेरा विषय अलग है। तो जो है गुरु चरण, इतना ही बस याद कर लो, सारे काम हो जाएगा। तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, तो द्वारे समझ में आ गया, स्थान, जगह, मुख, रास्ता, ये सब जो है द्वार होता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, लौकी भोजपुरी में है, दिखाई देता है। अंग्रेजी वाला उसको लुक बोलते हैं, और हम लोग भोजपुरी भी में भाषा है, अरे हमके लौकत नहीं के चश्मा ले आवा। रोजी सुनते हो लौके, लौकी वाला लौका लौकी नहीं है वो। तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, लौ मतलब वो प्रकाश, ज्योति, ज्ञान। तो कहाँ है वो? तो गगन ही द्वारी। अब जितने भजन जो है गगन गगन वाली है वो सब बुझ जाना। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो जो है आप भेद को बूझो। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है ये कब होगा, तो कैसे होगा। अब हमसे पूछ रहे हैं बताइए। तो हमने बोला भाई गगन द्वार में जाएंगे तब लौकेगा। तो जो है गगन द्वार कहाँ है? तो वही तो स्वामी जी आपको लिखा रहे हैं, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो जो है मैं क्या बोल रहा हूं आपको, एक ही शब्द में अनंत काल तक सत्संग चलेगा। खाली गगन पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। और जो है गगन ही द्वारे, द्वारे पर भी अनंत काल तक सत्संग चलेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आगे क्या कह रहे हैं? तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज झरियाय। देव मतलब सदगुरु देव, परमात्मा, प्रभु। देव पर भी जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा और सब वहीं आकर के मिल जाएंगे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो आपको पूछना पड़ेगा
ये भेद है, ये भेद है ये, और भेद में भेद में भेद है। आगे क्या कह रहे हैं? गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज जरियाय। गरजना भी बड़ी जो है अच्छी चीज है। गरजने के बाद बरसते हैं, गरजने के बाद बरसते हैं। तो जब जो है गर्जन होता है तो क्या रहता है? चुप हो जाते हैं आदमी। तो अब गरजने में भी अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ये सदगुरु की बाणियां हैं, ये आप भेद नहीं बूझती। तो अब आगे चलो, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो यहीं रुके रहेंगे। कुछ गुरु भाई बहन जो है परेशान हो जाते हैं कि बोला आप तो एक ही पकड़ लेते हैं, उसके आगे बढ़ते ही नहीं। तो आगे क्या कह रहे हैं? अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकोई भाव। रातों दिन अमृत बरस रहा है। गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। ये स्वामी जी ऐसे ही नहीं लिखे हैं, एक शब्द में जो है अनंत भाव है। तो जो है जो उपदेष्टा लोग है इनसे पूछना है और बूझना है और बूझ जाना, यही तो काम है आपका। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं तो आपको स्कूल बताने वाला हूँ। यहाँ प्राइमरी का है, यहाँ लड़कियों का है, यहाँ छोटे बच्चों का है, यहाँ नर्सरी का है, वो सब हम बताएंगे। बाकी जो है आपकी कितनी क्षमता है, कितना फीस भर सकते हो। तो बोल रहे हैं कि जो है स्वामी जी के यहाँ भी फीस लगता है का? मैं बोला हाँ लगता है ना। बोला कितना लगता है? मैं बोला नहीं स्वामी जी जो है समय थोड़ा लगता है आपका। तो बोला नहीं हमारे पास तो दिन भर समय है, दिन भर जो है टाइम ही नहीं कटता है। तो हमने बोला कि गुरु के चरण में आ जाइए, जो है पूरा दिन ही कट जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी। तो अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। अब आप देख लो जो है, अब एक गुरु मैं कहूँगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस और हंसरी बुझ जाया करो। तो जो है अब वो बोल रही हैं कि जो है देखो भैया गुरु भाई लोग भी ऐसे ही है। पहले वाले जो गुरु बहन थी उसको जो है ना वो बुनिया बहुत ज़्यादा दे दिया, और हम बोले भैया थोड़ा और डाल दो। बोला तो बोला भागो 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 भागो। ये गुरु भाई लोगों को ऐसे किसने लगा दिया? अरे भाई सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जड़ देश है, यहाँ ऐसे ही होगा। तो चेतन देश में चलो ना, सब एक ही भाव में मिल रहा है। जो है अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तो वो तो चेतन देश में ना है, जो बराबर हमेशा जो बरस रहा है और एक ही भाव से।
चाहे वो आदमी जाए, पुरुष जाए, बूढ़ा जाए, जवान जाए, बालक जाए, बालिका जाए, गोरा जाए, काला जाए, कपड़ा पहने हुए जाए, बिना पहने जाए, वो तो चेतन देश में ना है। तो गुरु बहन बोले कि नहीं भैया, हम ऐसे सीधे साधे गए ना तो नहीं, हम भी थोड़ा झामर झूमर पहन कर जाते तो हमको भी दे देता। आप सत्संग सुनने जाते हो, बैठ करके देखा करो ना, सुना करो ना। आप सदगुरु के अंश हो तो जो है वहां चलो जहां बराबर एक ही भाव में मिल रहा है। वो चेतन देश है। जड़ देश में तो ऐसे ही होगा। कितना भी आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो स्वामी जी तो दे रहे एक ही भाव से और रातों दिन। तो अमृत बूंदा देव बरसी, निस्दीन एक ही भाव, तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाए। स्वामी जी बोल रहे हैं कि वह सुख वर्णन नहीं हो सकता। तो स्वामी जी असली वाला तो आपको देना चाह रहे हैं, और आप हो कि बस वो हलवा पूड़ी और जो है क्या बोलते हैं खिचड़ी में जो परेशान हो। अरे यहां आओ ना, यहां आओ। अब दूसरी भजन चालू हो जा रही है। हंसालोक हमारे हो, ताते अमृता फल सुख पैया। आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो, एक ही भजन में सारे आ जाएगी। आप भेद नहीं समझ रहे हो। एक ही भजन में सब भजनें आ जाएंगी। ये सदगुरु की वाणी है। ये जो है अमृत वाणी है, अमर वाणी है। उस संसार में एक ही चीज में सारा नहीं मिलेगा। उनका केस अलग है, उनका केस अलग है। उनका ब्याह ऐसे हुआ था, उनका ब्याह ऐसे हुआ था। उस संसार में अलग अलग है। और लेकिन चेतन देश में सब एक ही जैसा है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो जो एक ही दवाई से तीनों काम हो जा रहा है। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाए। जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाए। आपको जो है इस जन्म में नहीं बूझ पाओगे तो फिर आना पड़ेगा और फिर भजन याद करना पड़ेगा। इसलिए अभी याद कर लो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। यहां विद्वान का काम नहीं है, यहां प्रेम का काम है। प्रेम कैसे करना है वह भी आपको जो है डेली बताता हूं मैं। वो जो है इंग्लैंड वाला आता है, जो है क्या बोलते हैं चाइना वाला आता है, हम प्रेम करना बताएंगे। प्रेम जो है जलमीन मत है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। ये याद नहीं करना पड़ता है। ये सब जो है सदगुरु के चरण में जो है दूहना पड़ता है। जो मर्जी हो दूहो, जैसा दूहोगे वैसा, जैसा मन में तुम्हारे विचार आएगा वैसा वैसा चीज जो है गुरु का चरण में है। और तुम सोचते हो कि नहीं पति से जो तुम्हारे मन में आएगा कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये सारा सुख जो है गुरु के चरण में है। जो चाहोगे मिलेगा। अमृत, लोहा, सोना, चांदी, पीतल, घर द्वार, मकान सब मिलेगा। तुझे यहां से लिया करो ना। तुम्हारे मन के भाव में
जो स्वामी जी क्या कहते हैं, मनवांछिता सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस सखी सुधिए उदीस जहाँवासी आइल जग माही। वो भी भजन यही आ जाएगी। देखो स्वर वेद की जितने दोहे हैं सब आकर के गुरु चरण में मिल जाएंगे। जितने भजने हैं सब जो है गुरु चरण में आकर के मिलेंगी। आप भेद नहीं बूझ रहे। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, अनंत ज्ञान है। तो जो है अमृत बूंदा देव बरसी निस्दीना एक ही भाव। वहां बूढ़ा जाएगा तो भी उतना ही मिलेगा, बुढ़िया जाएगी वो भी इतना मिलेगा, गोरा जाएगा तो भी मिलेगा, काला जाएगा तो भी मिलेगा, लंगड़ा जाएगा तो भी मिलेगा। सबके लिए एक भाव है। तू संसार में नहीं न है, वो तो चेतन देश में है। उस संसार में क्या बोल, अरे भैया ये गुरु बहन लोग जो है ना जवान जवान है ना उनको ज्यादा दे रहा है, अब बुढ़ियों को की तरफ मुझे नहीं देता, ऐसे सुनते हो। तो वो तो चेतन देश में मिलेगा, सबको एक बराबर मिलेगा। तो वहीं रहा करो ना, काहे लिए इधर आए संसार में। तो ये संसार में तो दुख ही दुख है, सुख नहीं है यहां। यदि आप सुख ढूंढ रहे हो तो आपकी अज्ञानता है। और स्वामी जी कह रहे हैं जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाए सदा फल स्वामी दान अंसा प्रभु शरण मनाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप बहुत प्यारे हो। मैं जितना कहता हूं उससे अनंत गुना बहुत ही प्यारे हो, अनंत गुना, क्योंकि आपको सदगुरु मिला है। और जो है अनंत वाणियां हैं, आप भेद नहीं बूझ रहे। सदगुरु जो है महान है आपका। तो अब आगे चलो, जो है वही गगन द्वार पर जो है कबीर साहब भी बोल रहे हैं संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो से जरिया जहाँ साहेब का। आपको समझ में नहीं आता है, बोल रही है गुरु बहन की नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा हमको डांट मारा करिए। अरे हमको जो है सदगुरु से पिटवाओगे आप लोग। जो है स्वामी जी यहां बोल रहे हैं कि जो है वहां लौकेगा कहाँ, गगन द्वार में। और कबीर साहब यहां बोल रहे हैं संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो से जरिया जहाँ साहेब का। तो साहेब की जहाँ सिजरिया लगी हुई है वहाँ चढ़ने के लिए बोल रहे हैं। अब वो जो है, अब वो जो दूसरी गुरु बहन है तो वो बेचारी परेशान, पिया ऊंची रे अटरिया चढ़ी पगर भरना। तो भाई मेहनत तो करनी न पड़ेगी। और एक दूसरी गुरु बहन है तो बोल रही है दुलही ना काहे नयंगी या धुलाई, दुलही ना काहे नयंगी या धुलाई। तबिन धोए पिया रीजत नाही से जसे दी तगिराई, दुलही ना काहे नयंगी या धुलाई। तो आंगियाँ धुला लो एकदम से, जो है एकदम बन ठन जाओ।
ऐसे बनने से नहीं होगा। तो कैसे बनना है? तो सत्य, आप भेद समझो। सत्य जो है स्वामी जी बोल रहे हैं, न खसुई सत्य द्वार है, मकर ही तारय धार, अशुद्धि सदी न जग में फसी, दुष्तारगा में सार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सत्य भी जो है सुई के नोक जैसा है, लगा रखा है द्वार वहां। ईश्वर वेद कह रही है, स्वामी जी कह रहे हैं। तो एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि अच्छा आप बता दीजिए, आप जो है आप झूठ नहीं बोलते हैं। तो अब मैं बड़ा चक्कर में फंस गया। तो जो है आप सही सही बोलिएगा, आप रोज बोलते हैं सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, ये सारे गुण होना चाहिए। तो जो है आप सही सही बोलिएगा, आप सत्य बोलते हैं कि नहीं बोलते? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार तो झूठा का देश है, माया सबको ठगती है। तो स्वामी जी ने कहा है, ये जो माया सब जग ठगी, इताही ठगी वह संत, अठगनी ठगया दिस है, सो गृह तमाम संत। तो मैं बोला भाई मैं ही नहीं, पूरा संत लोग सब झूठ बोलता है, पूरा संत लोग झूठ बोलता है झूठ बोलता है। तो बोल रहे फिर कैसे होगा? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब सत्य क्या है झूठ क्या है वो आपको बूझना न पड़ेगा। आप सदगुरु देखो, कम से कम सदगुरु के संग तो जो है सत्य रहा करो ना। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। सदगुरु संग तो जो है सत्य रहा करो। तो बोल रहे सदगुरु के संग सत्य कैसे रहा जाता है? मैं बोला सदगुरु जैसा आप उनके साथ वादा करते हो उतना तो सही रहा करो, और संसार में जितना आप सत्य बोल सकते हो उतना रहो। लेकिन बहुत से बात ऐसी होती है, देखो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सब चेतन देश में जो है एकदम चलता है। ये संसार तो झूठों का है, यह संसार झूठों का है। आप जो है जिस भाव में जाते हो संत लोग जो है बूझ जाते हैं, संत लोग जो है बूझ जाते हैं। लेकिन वो कैसे बोलेंगे बताओ? सदगुरु जो है आपके मन की चाल को कुचाल को सब समझता है। तो उत्तम अधिकारी मिले दे बोध दर्शाय, अदेव सदा फल बक्र गति, तह गुरु भी द छुपाय। तो स्वामी जी के साथ तो सत्य रहा करो, संसार के साथ थोड़ा बहुत झूठ साच बोल लिया करो। जो है अब सारा भेद खोलने से गड़बड़ हो जाएगा, आप बुझ जाया करो ना। ये जो है अब कोई जो है मिर्ची जैसा है, तो अब ऐसे बोलने से थोड़ा समझ जाया करो, अरे भाई बिना मिर्ची का काम नहीं चलता है, खाने नहीं बढ़िया बनेगा। तो आप बढ़िया है थोड़ा भाव बदल करके अपना काम निकालो। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, बूझ नहीं पाते हो। अब मिर्ची है तो उसको मिर्ची कह दोगे तो फिर गड़बड़ न हो जाएगा।
तो बोला नहीं भैया, मिर्ची की बड़ा ज़रूरत है, 2-4 को उठा लिए जगह, 100 ग्राम ले आइएगा। और सब्जी को बोलता है कि ये 1 किलो ले आइएगा, वो 2 किलो ले आइएगा, और मिर्ची थोड़ा ही लाइएगा। कहा है भाई, अब मिर्ची में भी कई तरह की है। आप एक शिमला मिर्ची भी है, उसको ऐसे ही खा लो, एक वो वाला भी मिर्ची है, और एक ये वाला भी मिर्ची है, और एक छोटा वाला भी है जिसको मिर्चैया बोलते हैं, और जिसको जो है नागालैंड में, मणिपुर में मिलती है, उसको खुरसेनी बोलते हैं। बहुत छोटी होती है वो, और यदि उसका जो है एक टुकड़ा भी सब्जी में पड़ गया तो फिर जो है बवाला हो जाएगा, खा नहीं पाओगे आप। एक ही मिर्ची जो है वो जो है 10 दिन काम करती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो चलो अब दूसरा भजन में, संतों चढ़ी चल गग नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। तो आपको ये वाला भजन नहीं सुनाएंगे, आपको वो वाला भजन सुनाएंगे। कौन? तोरी गठरी में लागा चोर बटोहिया का सोवे। और ये वाला बहुत कम सुनाएंगे कि जो है उनको बताना पड़ेगा। उपदेष्टा लोग बहुत चालाक होता है, जितना मैं कहता हूँ उतना नहीं, उससे अनंत गुना चालाक होता है। तो ये नहीं बताएगा, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। तो चाँद सूरज समा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। तो 5-25 3 घर भानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, मनवा बाणन चौधुरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। तो 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। तो खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बझा पझोपड़िया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। कबीर साहब क्या कहते हैं? संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो। तो संतों को बोल रहे हैं, संसार को नहीं बोल रहे हैं। इनको गगन अटरिया पर चढ़ा देंगे तो जाते ही बोलेगा यहाँ बुलाए हैं हमको, तो खाना भी खिलाओ, पानी भी पिलाओ। तो जो है स्वामी जी बोले भाई खाना पीना खाना है तो संसार में रहा करो, और अमृत चाहिए तो जो है तब यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ तो आप खाना पीना खाते ही हो, पति का सुख जानते ही हो, पत्नी का सुख जानते ही हो,
और जो है सारा सुख भोग करके फिर भी परेशान रहते हो। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि चलो चेतन देश में आ जाओ। तो वही गगन द्वार वही है। तो लास्ट में क्या कह देते हैं, त कहता कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु चरणन बलिहरिया हो। गुरु चरणों की बलिहारी है, ये कबीर साहब बहुत पहले कह दिए। और हर जो है कोई संत ऐसा नहीं होगा जो इस भजन को न गाता हो। कोई संत ऐसा नहीं मिलेगा जो इस भजन को न गाता हो। तो जो है आप सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो। गगन को भी जानो, 9 द्वार को भी जानो, 10वां द्वार को भी जानो, 11वां द्वार को भी जानो। स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, त दुर्लभाया नर दीह है, एकादश है द्वार, असुष्मन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, असुरती द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब जो है कुछ जो है सदगुरु ने आपको लखा दिया। अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, असुमिरन से सब दुख गई, असुमिरन से सुख होय, असुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आपको जब मालूम हो गया कि सुमिरन करना है, तो जो है सुमिरन करोगे नहीं, आराम से सोए रहोगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो भोजन जो है बड़े प्यार से बनाया करो। तुम्हारा भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब तो भगवान ने जो है औरत लोगों को ही दिया है। सारा जो है इस संसार में औरत को ही दिया है, सब कुछ उसी को दिया है। सारा ज्ञान विज्ञान सब जो है भगवान ने नारी को ही दिया है। अब बोला आप कैसे बता रहे हैं कि सब औरत को ही दिया है? अरे मैं एकदम सही बोल रहा हूं। औरत जो है डॉक्टर है, औरत जो है इंजीनियर है, सब है, वो उसी के अंदर में सब है। अब एक जो है हमारी लड़ाई हो गई, एक जो है इंजीनियर महोदय थे, तो कुछ ऐसे ही बात चला जो है, तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। तो जो है वो बोल रहे हैं कि अरे महाराज ऐसा है वैसा है, वो कोई हम कहीं गए थे तो ऑफिस में जो है वो पानी पिलाने के लिए उसी को रखे थे। मतलब वो आप जानते ही हो जो है उनका पतिदेव का मतलब देहांत हो गया, तो वो जो है ऑफिस में उनको जो है लगा दिया। तो जो है वो कोई भी आता है
तो भाई चाय पिलाओ पानी पिलाओ रहता ही है, तो उन्हीं को लगा दिया। तो हम गए तो भाई अब हमारे लिए भी आ गया चाय पानी जो। तो कुछ ऐसे ही मतलब उसको जो है कुछ मतलब जैसे वो चाय ले गई बेचारी जो है, और कहीं से वो जो होता है मग जो है उसमें कहीं छलक गया होगा, उसको जो है इतना डांट फटकार दिए कि मतलब जो है मैं क्या कहूँ मैं आपको। खैर वो बेचारी अपना चाय पिला करके तो अपना चली गई, भाई नौकरी है, जैसा बोला वैसा करना है। उसको इतना सुना दिए जो है ना कि जो है अब मैं क्या कहूँ। अब हमें तो जो है दया आ गई। तो जो है अब अपना जब हमारा काम खत्म हो गया तब हम उनको बोले आपको क्या है जो है बहुत बड़े इंजीनियर हो, बहुत बड़े इंजीनियर हो, क्या क्या सुना दिया उसको। अरे बोला ये इनको जितना डांटो उतना सही रहते हैं, ये इनको जितना गाली दे दो उतना सही रहते हैं। तो जो है इनको जो है ना मतलब लात मारो तो एकदम सही रहते एकदम सही रहते। और भड़क गया। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं अभी यहीं पर आपको सिद्ध कर देता हूं कि जो है आप उस जो है स्त्री से जो है ज़्यादा जो है आपके अंदर में ज्ञान नहीं है, आप अज्ञानी हो, अभिमान में सारे आप बोल रहे हो। तब तक एक दो लोग और आ गया एक दो लोग और आ गया। तो बोला भाई क्या हो रहा है, थोड़ी वो मतलब गरमा गए। तो हम बोले कि जो है ऐसे कुछ ऐसी बात है। तो मैंने बोला कि मैं इनको ये सिद्ध करना चाहता हूं कि जो है इस संसार में सबसे महान जो है औरत है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सब है, वकील है, ज्ञान है, विज्ञान है। तो वो लोग कुछ और बोलने लग गए। तो हमने बोला ये आपके अंदर गुण ही नहीं है, आप पूरा इंजीनियर हो ही नहीं सकते हो। तो बोल रहा है कि नहीं आप कैसे बोल दिया, मेरे पास डिग्री है, ये है वो है, वो सरकार ने हमको इतना तनख्वाह दे रही है। वो सारे हमारे ऊपर ही जो है ना पूरा भड़क गए। मैं बोला चलो ठीक है, मैं बोला चलो ठीक है, आपको मैं एक चैलेंज देता हूं। आपकी सारा डिग्री है, 2 लाख रुपये तनख्वाह लेते हो और इधर उधर से हेरा फेरी भी कर लेते हो। आप एक जो है बालक बना दो, तुम्हारी सारी इंजीनियरिंग फेल हो जाएगी। एक बालक बालिका तुम नहीं बना सकते हो। उसके अंदर में भरा हुआ है, जैसे ही बच्चा मां के गर्भ में आता है उसका अंग अंग जानता है, कितना पानी देना है, कितना खून देना है, कितना सब देना है। तुम कौन से इंजीनियर हो, एक लोहा पत्थर का पुल बनाने वाले। उस स्त्री के अंदर में सारा भरा हुआ है, कौन बताता है उसको। मां का गर्भ में आने के बाद जो है कौन बताता है उसको। और बिल्कुल एकदम वैसा ही बना करके आपको देती है, वैसे ही बना करके जो है देती है। आप बना सकते हो तो बताओ, पैसे भी बहुत लेते हो और वो भी है। तो बोला नहीं वैसी बात नहीं है। मैं बोला हाँ वही बात कर रहा हूं मैं। उसका अंग अंग जानता है कि बच्चे को कितना देना है, और भगवान ने उसके अंदर में जो है सारा शक्ति दिया हुआ है। आप मर जाओगे फिर भी नहीं बना पाओगे।
वही उसका अंग अंग जो है सृजन करता है। डॉक्टर भी फेल हो जाता है। तो बोला कि नहीं, इस दृष्टि से सोचने से तो भाई औरत महान है। तो मैं बोला वही दृष्टि तो जो है सीधा कर लीजिए ना, हम तो वही बात कह रहे हैं। आप दम है तो बना करके आप दिखाओ। आप एक नहीं बना पाओगे। तो वो जो है नारी जो है बहुत बड़ी इंजीनियर भी है, बहुत बड़ी डॉक्टर भी है, वो सब मालूम है उसको। लेकिन क्या है कि जब वो गुरु के चरण में रहेगी तब ना, आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं बोला पूरा घर जो है उसी के आधार पर चलता है। घर जो है गांव का हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं, औरत घर की खूंटा होती है, उसी के साथ सब बंधे रहते हैं। पति पत्नी बच्चे देवर देवरान सास ननद सारे उसी के ऊपर है। तो बोला हाँ भैया जो है आप सही बोल रहे हो, हम लोग तो खाली पैसा भेज देते हैं, घर में कौन संभाल रहा है, वही तो संभाल रही है। अब वो बदल गए, अब सब लोग जो है उसका फेवर में हो गया। सब लोग आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो सारा तो जो है स्त्री के पास दिया हुआ है। पुरुष तो खाली बीज ही न देता है, पुरुष खाली जो है बीज ही देता है, बाकी सारा काम जो है उसी का है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। तो सब लोग हार गए। बोला भाई एक और चाय पियेंगे अभी जो है। फिर जो है आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे ही है तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझा करो। सारा जो है स्त्री के ऊपर निर्भर है। यदि वो सही नहीं है, उसका मन सही नहीं है, तो जो है सब पूरा उपद्रव हो जाएगा। तो उसका मन सही करने के लिए गुरु का चरण है। आप काहे नहीं बुझ जाते हो? कहीं से भी घूम करके आओगे तो गुरु के चरण में ही जाओगे। तो फिर भजन आ जाती है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल बेदा वा पुराना हो, गावेल बेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल बेदा वा पुराना हो, गावेल बेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल बेदा वा पुराना हो, गावेल बेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो
पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरुदारे पंडित मूला, पीर हयउलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया सदा जल निर्मल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया सदा जल निर्मल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरा घर तुम्हारे ऊपर है, जो है तुम्हारा जो है पूरा घर जो है तुम्हारे ऊपर है। तो तुम्हारी भी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। सारा तो तुम्हारे पास है, सारा तुम्हारे ही पास में है। जो है और जो है हमारे साथी लोग बोलने लग गया, मैं बोला आप तो बीमार हो जाते हो, आप बीमार हो जाते हो, लेकिन माँ बीमार होने से भी उसके अपने गर्भ में जो उसका बच्चा होता है उसको बराबर देती है। आप बीमार हो जाते हो तो चुपचाप चारपाई पर पड़ जाते हो, लेकिन जो है माँ बीमार होने से भी जो है बच्चे का पूरा ख्याल रखती है। बोला आपको कैसे मालूम हो गया? आपको कैसे मालूम हो गया ख्याल रखती है? बोला हमारे समझ में नहीं आता है। वो बीमार रहेगी, सब कुछ रहेगी, फिर भी बच्चे का ख्याल रखता है, उसका अंग अंग ख्याल रखता है। बोला हाँ भाई ये बात तो सही, ये बात तो सही है। खुद वो बीमार रहेगी, व्रत रहेगी, लेकिन जो है अंदर में जो बच्चा है उसको सारा देती है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो जो है अपने बीमार रहेगी, कोई भी रहेगी, लेकिन जो है माँ का जो गर्भ में जो है उसका अंग अंग बराबर देता है। वहां वो कम नहीं करती है, इसीलिए वो माँ है, इसीलिए पूरे संसार में जो है माँ जो है पूजनीय होती है। तो ये भेद जो है आप काहे नहीं समझ जाते हो? सब तो तुम्हारे पास में है, लेकिन जो है मनवा भी तुम्हारे पास में है। तो इसको गुरु का चरण में धो लिया करो, एकदम फिट हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो इसको मन को जो है गुरु चरण में धो लिया करो, फिट हो जाएगा। मन ही ने परेशान किया है आपको, आप ही को नहीं,
पूरे संसार को मन परेशान किया है। इसलिए स्वामी जी ने कहा मन स्वरूप शैतान को बिनु मारी नहीं शांत, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो जो है आप स्वस्थ हो जाओ। तो जो है शरीर से स्वस्थ रहने से नहीं होगा, मन से भी स्वस्थ होना है। और मन से स्वस्थ होने के लिए आपको सद्गुरु करना पड़ेगा। और सद्गुरु करने के बाद जो है गुरु का चरण पकड़ना होगा। फिर आ गए ना गुरु चरण में, पूरा संसार घूम करके आ जाओगे, लेकिन गुरु के चरण में जा करके आपका काम बन जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। आप तो शरीर से न स्त्री हो और पुरुष है हो, तो आपको तो जो है परमात्मा ने दिया हुआ है। सारा शक्ति जो है स्त्री के हाथ में है, सारा शक्ति जो है स्त्री के हाथ में है। तो आप गुरु चरण में रह करके सारे भेद को बूझ जाओ, सारा भेद को बूझ जाओ, सब तुम्हारे ही अंदर है। तो घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आप जैसा चाहोगे वैसा ही पूरे घर में होगा। आप भेद नहीं समझ रहे। आए मेरी प्यारे प्यारे गुरु बहनों, आप जब आंख बंद करके देखना, आप जैसा चाहोगी वैसा ही तुम्हारा परिवार बनेगा। तुम्हारा बेटा बेटी भाई बहन माता पिता जैसे चाहोगे वैसे ही चलेगा। बोला आपको कैसे मालूम कि वैसा ही चलेगा? अरे तुम अपना मन को ठीक कर लो ना। और मन ठीक करने के लिए सदगुरु के पास दवाई है, गुरु के चरण में सब सही हो जाएगा। तुम्हारा बेटा भी बेटी भी पति भी पत्नी भी सास भी ससुर भी सब एकदम से जो है फिट हो जाएंगे। तो जो है अब बोलोगे नहीं, उसका उपाय बता दीजिए। अरे जो भोजन में तुम डाल दिया, जिस भाव में वही भाव वो करेगा। और नहीं करता है तो आप जो है आप करके देखो, ये संभव ही नहीं है। जो भोजन बनाते समय जो उसमें आप डाल दोगी वही होगा। सदगुरु को सुमिर करके जैसा डाल दोगी भोजन में वही बनेगा और वैसा ही बनेगा। ये तुम्हारे अंदर जो है परमात्मा ने दिया हुआ है। तो उसमें आपको क्या क्या डालना है? सत्य डालना है, धैर्य डालना है, क्षमा डालना है, शांति डालना है, विवेक डालना है और जो है प्रेम भी डालना है। आपको विश्वास नहीं होता आप करके देखो ना। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब एक जो है ना वो गांव में वाली बात सुन लो, बड़ा जो है मजा आएगा। एक हमारी जो है ना भाभी हैं तो ऐसे ही जो है हम बैठे हुए थे जो है, तो वो जो है वो बड़बड़ाते हुए जा रही हैं। तो वो बोल रही हैं आ जाने दो। आ जाते ही जो है ना एकदम जो है मैं लड़ाई करूंगी जो है। तो मैं बोला भाभी जी नमस्ते भाभी जी नमस्ते। अरे मैं बोला जो है यहाँ संसार में जो है लड़ाई करने के लिए आई हैं का? भाभी हैं हमारी जो है। तो बोले कि ना हो तो यार भैया फलान ढेकान है हूँ जो है, आ जाते ही झगड़ा होगा। मैं बोला भाई ये बीज काहे डाल रही हैं चित्त के अंदर में जो है,
हैं? ये चित्त के अंदर काहे बीज डाल रही है कि आते ही झगड़ा होगा, आते ही प्रेम क्यों नहीं होगा? आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, तो अब बोलने लगे कि अरे बबुआ तू ना जन बना, कुल बहुत बड़ा कुल ईबा हऊबा है बा। तो हम कह कि अब ऐसा मत किया करिए जो है, हैं? आप भी आ करके जो है हमारे गांव में सब उल्टा पुल्टा काम करेंगे क्या जी? हैं? प्यार के नहीं होगा, लड़ाई काहे लिए होगी? और लड़ाई करेंगी तो जो है सब जो है 2 दिन खाना नहीं बनाएंगी, तो फिर हम उनको ले आएंगे, चलिए हमारे यहाँ खाना खाइए, अच्छा लगेगा क्या आपको? अरे बबुआ तू तो हमू के एकदम से जनमाना तो एकदम ठंडा कर देला। ऐसे ही बोल रही है, हमको भी आपने ठंडा कर दिया। तो मैं बोला भाई हमेशा मत गर्म रहा करिए, ठंडा ही रहिए ना, सब मामला ठंडा रहेगा। अब बात कुछ नहीं, बात कुछ भी नहीं था। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो जो है भैया भी आ गए तब तक जो है, तो मैंने भी भेद खोल दिया। मैं बोला ऐसे ऐसे बोल रही थी जो है, अरे वे के बोले दे कुल ऐसे ही कुल बोल कर ले जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो गुरु के चरण में रहा करो ना, सारा मसाला वही है। और गुरु के चरण में रह करके ही जो है हमको अपना घर देखना है। ये भैया भाभी माता पिता बहन पति पत्नी बच्ची ये तो ऐसी ही हैं। आपको इस संसार में रहना है तो अधीन भाव में रहना है, और जो है चितन देश में रहना है तो अति अधीन में रहना है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है, गुरु के चरण में ही जो है सारा है। और क्या है, आपको जो है गुरु चरण से हटना नहीं है। स्वामी जी बोल रहे हैं, स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत दीवे। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वदा मुझ से आए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब जो है स्त्री के ही हाथों में सारा कुछ है। बस जो है वो गुरु के चरण में रह करके मन को जो है शुद्ध कर ले, सारा जो है संसार सही हो जाएगा। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, सब जो है सदगुरु चरण में जो चाहोगे वही मिलेगा। तो आपको जो है क्या चाहना है? तो आशा की वाला नाम की, जग से बया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। तो भोजन में मिला दिया करो ना, जो है शुद्ध शुद्ध जो है विचार मिला दिया करो, सब तुम्हारे पास में है। और जो है संत लोग जो है सारा भेद बता दे रहे हैं। तो जो है ऐसा देखो, वाणी तुम्हारे पास में है,
ऐसा बोलो कि जो है नाराज जो है एकदम पति भी जो है वो ठीक हो जाए, बच्चे भी ठीक हो जाए। आप सदगुरु के अंश हो, अंश नहीं हो, सारा भेद मेरे से ही खुलवाओगे। सत्य तुम्हारे पास, धैर्य तुम्हारे पास, क्षमा तुम्हारे पास, अधीनता तुम्हारे पास, प्रेम तुम्हारे पास, और जो है क्या बोलते हैं, मौन व्रत तुम्हारे पास, और क्या है, सेवा तुम्हारे पास, शब्द तुम्हारे पास में है। फिर भी जो है, और जो है ना क्या बोलते, सदगुरु तुम्हारे पास। तो गुरु का चरण में रहने से आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। तो जो है गुरु के चरण से कहीं भागे तो फिर धोखा है, अन्याय है, पाप है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तन मानया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। तो सारा भोजन से ही है, और वो भी तुम बोलते हैं ऑनलाइन मंगा लीजिए ना, इधर क्या खाना जो है, रोज रोज यही चावल दाल खाना है। अरे रोज रोज के चावल दाल में कभी खा करके देखो ना, कभी बड़ा बड़ा उसमें जो है प्रेम भी होता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। ज़्यादा झामर झूमर में जो है मत पड़ा करो। एकदम गुरु के चरण में रह करके अशुद्ध को भी शुद्ध बना दो, तब न तुम्हारा महानता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। गुरु के चरण में सब कुछ शुद्ध हो जाता है। प्रभु के सुमिरना ध्यान में शुद्ध हो यश स्वयं, आत्मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन को सही कर लो, और मन जो है गुरु के चरण में जो है शुद्ध हो जाएगा। तो अब आपको क्या रह गया, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, मन को जो है गुरु के चरण में लगाए रखो। वहीं पर सुख है, शांति है, आनंद है, आनंद है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।